इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में फिर बना है कोरोना का एक नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से 2,16,642 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और एक दिन में कोरोना से 1,182 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में अब तक 1,42,87,740 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो देश में अब तक लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और ये देखने को मिले हैं कि 15,63,588 कोरोना एक्टिव केस अभी भी देश भर में है। और देश में पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो 1,17,825 लोग ठीक भी हुए हैं। और देश में अब तक 1,25,43,978 मरीज ठीक हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश में संकट का विषय बनता चला जा रहा है। आम जनता के साथ सरकार के लिए भी ये एक चिंता का विषय बन रहा है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और तमाम सारे राज्यों में अलग अलग लॉकडाउन की तरीके से या कहें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तहत जिस तरीके से कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ राज्यों में को लेकर के देखा जाए तो अगर महाराष्ट्र जैसे राज्यों का जिक्र किया जाए तो वहां पर डे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लगातार मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं, भयावह मामले आ रहे हैं। पिछली लहर की तुलना में अगर जिक्र किया जाए तो दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देश में अब तक 1,42,87,740 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मामले हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का नया रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो 2,16,642 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और वहीं एक दिन में कोरोना से 1,182 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1,42,87,740 केस लगातार जिस तरीके से अभी एक्टिव हैं और मामले हैं कि बढ़ने का, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में अब तक 1,25,43,000 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए, मुंबई में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति पैदा हो रही है। मुंबई सरकार ने धारा 144 लगा दी है, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और क्या अपडेट है आपके पास? जी योगेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि पल पल मुंबई से महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि उसे कंट्रोल कर पाना और जो रिकवरी रेट है वो कहीं न कहीं कम हुआ है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, धुलिया या न्यू मुंबई, ठाणे और मुंबई, तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा संक्रमण है और लगातार यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव के केसेस भी पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तमाम वो नियम और गाइडलाइन जो जारी किया गया है उसका फॉलो कराया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से मुरारी अगर देखा जाए, आम जनता का जिक्र किया जाए, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं। वो कह रही हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल कराया जा रहा है, तमाम सारे कर्फ्यू लागू कर रही हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर नहीं रहे हैं। बाजारों में देखा जाए तो भीड़ खचाखच देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये जो कोरोना की चैन है, कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए योगेंद्र, इसे तोड़ने के लिए मात्र एक ही तरीका है, वो पहले ही महाराष्ट्र सरकार कर चुकी है कि लॉकडाउन के सिवाय इस चैन को तोड़ने का कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि लोगों से जो सपोर्ट चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन लॉकडाउन में भी जिस तरीके की उम्मीद स्वास्थ्य विभाग ने लगाई थी, उतना ज्यादा इजाफा 2 दिन के लॉकडाउन में नहीं हुआ। मरने वालों की स्थिति कहें या कोरोना पॉजिटिव की, दोनों बहुत शुक्रिया आपका मुरारी सिंह। आप नजर बना रखिए, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, दिल्ली से है संवाददाता। राजीव, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति पैदा हो रही है, एक कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जो चैन है सरकारें तोड़ने की बात कर रही हैं, कैसे तोड़ सकती हैं सरकारें?
देखिए बिल्कुल लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जो जनता का सहयोग चाहिए था सरकार को वो मिलता नजर नहीं आ रहा, मगर सरकार लगातार नाइट कर्फ्यू के माध्यम से या वीकेंड कर्फ्यू के माध्यम से लगातार कोशिश कर रही है कि ये चेन जो है वो टूटे, मगर अभी टूट नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता का सहयोग चाहिए, बार बार सरकारें जनता से अपील कर रही है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क का यूज करे, सैनिटाइजर का यूज करे, मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 16,000 से ज्यादा के आंकड़े दिल्ली के अंदर आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, मगर दिल्ली सरकार ने अब कड़े कदम उठाए और कड़े कदम के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक के लिए ये कर्फ्यू रहेगा और लगातार कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको ई पास दिखाना होगा, अगर ई पास नहीं होता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजीव, लगातार जिस तरीके से सरकार जो एक्शन ले रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बातें सामने निकल के आ रही तमाम सारे राज्यों से कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटलों में खत्म होते नजर आ रहे हैं, अगर सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो उनके दोगुने तीगुने रेट उनके दामों को वसूले जा रहे हैं परिजनों से। तो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल इस तरीके से बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते जा रहे हैं, बेड खत्म होते जा रहे हैं, वेंटिलेटर खत्म होते जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकारें सुविधाएं कराने की बिल्कुल कोशिश करती नजर आ रही है, मगर बात करें दुगने से तिगने दामों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की तो वो जरूर जानकारी मिल पा रही है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, मगर ये जरूर कहा गया है कि हम सारी सुविधाएं अस्पतालों के अंदर मुहैया करा रहे हैं, मगर देखना होगा कि किस तरीके से सुविधाएं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की कमी हो रही है और लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद भी कर रही है और राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से बेड भी बनवा रहे हैं, मगर देखना होगा कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार या राज्य सरकार किस तरीके के कदम उठाती है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारें दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर से लेकर के बेड का अगर दिल्ली का जिक्र किया जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये इस चीज का दावा किया है, उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में बेड्स खाली पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग एडमिट हो रहे हैं, जो लोग आइसोलेट हो रहे हैं, घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मात्रा में जो ये हो रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि गैस सिलेंडर नहीं है और बेड्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो सरकारें जो दावा कर रही हैं उससे तो इतर हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें हम सरकार के दावे की तो सरकार बिल्कुल कह रही है कि जी हमारे पास सारी चीज सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि बेडों का कोई दिक्कत नहीं है, बेड खाली पड़े हुए हैं हमारे पास, मगर जो हकीकत नजर आ रही है धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं बेडों की कमी मिल रही है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में भी मना करा जा रहा है कि बेड नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो मरीज है उनके परिजन कहीं ना कहीं इस चीजों को इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे दुगने तिगने दाम वसूले भी जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े और जो धरातल के आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है और कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए धरातल पर भी चेक करें ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं जनता तक फायदा हो सके। मगर जो वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार दिन रात दी जा रही है, लगातार सेंटर खोले जा रहे हैं, लेंटर सेंटरों पर दिए जा रहे हैं, मगर अभी तक जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अब पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन बनकर को देखा जा रहा है, मगर उसके लिए भी केंद्र सरकार से अपील मांगी जा रही है और अपील के द्वारा ही काम किया जाएगा, मगर देखना होगा कि पत्रकारों को जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण कब तक मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। राजीव, आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। तो जिस तरीके से मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक दिन में कोरोना से 1182 लोगों की मौत हो गई है, तमाम सारे राज्यों में अलग अलग केस सामने आ रहे हैं, देश में अब तक 1,42,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से देश में अब तक 15,63,588 कोरोना एक्टिव केस अभी भी हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,885 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।